देखो, जीवन जो है ना हारने का नाम नहीं है। और इंसान बेसिकली कब हारता है? जब वो मन से हार जाता है। अगर इंसान ये मान के चले कि ये हार हार नहीं है, मेरे लिए एक सीख है ना, तो वो अपने हर हार को, हर निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेगा। और मार्क्स, नंबर, रैंक, ठीक है, परसेंटेज, परसेंटाइल, ये लाइफ में एक समय के बाद मैटर नहीं करता है। शुरू में जरूर लगता है, जब रिजल्ट आता है ना, तो आपको लगता है कि हम बहुत पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि जिस समाज, परिवार, परिवेश में हम रहते हैं ना, वहाँ लोगों की नीति क्या होती है कि जिसके रैंक, परसेंटेज, परसेंटाइल ऊपर आ गए ना, उसको सिर के ताज की तरह सर पे रख लेते हैं। उसको सब तरह से बस बधाइयाँ ही बधाइयाँ मिलने लगती है। और आपको लगता है कि अरे मेरे नंबर, रैंक खराब है, तो हम तो भाई नीचा हैं, बेकार हैं। जो कि सरासर गलत है। कोई इंसान नीचा नहीं होता। फर्क सिर्फ ये होता है कि आपका उस सब्जेक्ट के प्रति कम रुझान था, तो नेचुरल है, रुझान कम रहेगा तो आपको उस सब्जेक्ट में नंबर भी कम आएंगे, क्योंकि आपका दिल का, मन का एनर्जी वहाँ नहीं लग रहा है। जैसे मान लो कि अगर मुझे कटहल की सब्जी, सीताफल की सब्जी खाना पसंद नहीं है, तो सब्जी में कितने भी कोशिश कर लूँ, मुझसे बहुत अच्छा से नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे वो सब्जी खाने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो मैं उसकी रेसिपी क्यों देखूँ। लेकिन अगर मुझे पनीर का आइटम बहुत पसंद है, तो मैं पनीर का हर आइटम का रेसिपी देखूंगी, नेट से देखूंगी। साथ के साथ मेरा अपना बुद्धि भी मुझे बोलेगा कि ये सब्जी में और ये सब डालो और टेस्टी होगा, और वास्तव में मैं पनीर की सब्जी बनाने में एक परफेक्शन हासिल कर लूंगी और दूसरों को भी बताते जाऊंगी, ऐसे बनाओ। जीवन में भी यही चीज होता है। जिस सब्जेक्ट में आपको बहुत रुझान रहेगा ना, आप खुद में फील करोगे, वो सब्जेक्ट पढ़ने की और पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। वो सब्जेक्ट का ज्ञान आपके दिमाग से अपने आप खुलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मन का शक्ति उस सब्जेक्ट को पढ़ने में लगा हुआ है, और मन से ही आपको ज्ञान मिलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। ज्ञान जो है ना, बाहर से एक सब्सिट्यूट के रूप में थोड़ा सा मिलता है, लेकिन एक्चुअल ज्ञान मन और आत्मा से ही खुलता है, मन और आत्मा से ही निकलता है। इसलिए कभी भी रैंक को लेकर के, ब्रांच को लेकर के, परसेंटेज, परसेंटाइल या कॉलेज या पैसा, पैकेज को लेकर परेशान मत हुआ करो। जीवन लंबी है, और हर समय जीवन हमें सीख देती है, बशर्ते हम जीवन से सीखने को तैयार हो, ना कि हारने को। इंसान क्या कर लेता है कि तुरंत अपने ऊपर ठप्पा लगा लेता है, अरे हम तो हारे हुए इंसान हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, बढ़ ही नहीं सकते हैं। जब आपका मन ही हार स्वीकार कर लिया, तो आप तो कभी उठोगे ही नहीं। जब इंसान कोशिश करता है ना, तब उसका हार हार नहीं होता है। कोशिश करने के बाद मन के अंदर ये गिल्ट भावना नहीं होता है कि हमने कोशिश ही नहीं की। हमने कोशिश भरपूर की, हमारे अंदर नॉलेज बहुत है, और एक दिन हम सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि कुछ परसेंटेज से, कुछ नंबरों से हम पीछे छूटे हैं। गुणवत्ता, नॉलेज हमारे अंदर उतनी है। इसलिए बोलते हैं ना कि जीवन में ना कर्म करते रहो, बढ़ते रहो। और जब इंसान कर्म पथ पे बढ़ता रहता है ना, तो एक समय के बाद वहीं पहुंचता है जहां उसको आज से 5 साल पहले पहुंचना था, 6 साल पहले पहुंचना था। फर्क सिर्फ इतना रहा कि आज उसको मेहनत ज्यादा करना पड़ा, तब वो यहाँ पहुंचा है। हाँ, उसकी रास्ते सीधे नहीं रहे। हालांकि इस दौरान उसने बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी सीख, उसने लोगों को पहचानना सीखा कि लोग कैसे विपरीत परिस्थिति में मुड़ जाते हैं। तो अपनी डिपेंडेंसी लोगों पे खत्म करके अपने आप पे करना है। लोगों की वाहवाही पे नहीं डिपेंडेंट रहना है। साथ ही साथ हमको उस लक्ष्य तक जाना है जो मेरा टारगेट है। तीर धनुष लेके हमको वहां तक पहुंचना है। अर्जुन का टारगेट चिड़िया का आंख था, मछली का आंख था, इसलिए वहां भेजा। मेरा भी टारगेट क्लियर होना चाहिए, और इसलिए हम हार्ड वर्क करते रहेंगे, साथ के साथ जीवन भी जीते रहेंगे। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि आप जीवन जीना भूल जाओ। सारा दिन इस कदर अपने पढ़ाई में संलग्न हो जाओ कि कब आपका उम्र निकल गया स्कूल कॉलेज का, आपको पता ही नहीं चला। सब काम करते हुए इंजॉय भी करो, ये भी करो, वो भी करो। हाँ, लेकिन मुख्य फोकस पढ़ाई पे करते हुए बढ़ते जाना, और आप वहां तक पहुंच ही जाओगे। और देखो, हार जो होती है ना, आपको हराने के लिए नहीं आती। हार बेसिकली सीख देने के लिए आती है, और साथ के साथ आपको साथ में बहुत सा चीज़ का सीख देती है। और कभी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि हम इसी चीज़ को, इसी ब्रांच को पढ़ेंगे तभी जाके हम बढ़ेंगे। लोगों को सीएस नहीं मिलता तो लोग कुंठित हो जाते हैं। सीएस नहीं मिलना आपको बहुत बड़ा सीख देता है। क्या सीख देता है? कि जीवन में ऑप्शन की कमी नहीं है, और भी बहुत ऑप्शन है, उस रास्ते पे चल के भी तुम बढ़ सकते हो। तुम मन को खोल के रखो। लेकिन इंसान क्या सोचता है, अरे ये ब्रांच नहीं मिला, मेरा तो जीवन बेकार है, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बेकार है। अब माँ बाप भी सर के ऊपर बैठा रहता है कि देखो फलाना का बच्चा का, हाँ, भतीजा का, रिश्तेदार का बच्चा आज कहाँ है, तुम कुछ नहीं किए। सबसे बड़ा दोस्त पेरेंट्स का है कि अपने बच्चे को डिमोटिवेट करते। पेरेंट्स का काम है हर परिस्थिति में बच्चे के लिए रास्ता दिखाना, और ना एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंडेंट रहना कि इस कॉलेज, इस ब्रांच को, इस पढ़ाई को पढ़ेंगे तभी हम बढ़ेंगे। नहीं, आप हर पढ़ाई से बढ़ सकते हैं, बशर्ते ईमानदारी से पढ़ाई करें। हर ब्रांच से आपको जॉब मिल सकता है, बशर्ते आप पढ़ाई अच्छा से करें, उस ब्रांच की भी साइड की साइड और चीज़ों पे भी ध्यान दें। इसलिए हारो मत। जीवन हारने का नाम नहीं, बढ़ने का नाम है। मन को खोल के रखो कि हाँ, हमेशा सीखते रहेंगे, अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। जितना ज़्यादा अपडेट करोगे, आप जीवन में आगे की तरफ बढ़ते जाओगे।